अतुल लौंडे पाटिल, आपने भी कर्नाटक में बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देकर इतिश्री कर ली। आवाज ही गई। आवाज आ रही है अतुल लौंडे पाटिल आप तक? हेलो, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ बोलिए जी। कर्नाटक में बेरोजगारी पर चुनाव लड़ लिया आपने, सरकार बना ली, लेकिन 1,500 रुपए और 3,000 रुपए पर इतिश्री कर ली, कर्तव्य की अपने। नहीं गरिमा जी, सपोर्ट तो लोगों को करना ही पड़ेगा। बिना सपोर्ट के लोग सस्टेन नहीं हो पाएंगे। जब तक हम लोग रोजगार बनाने की स्थिति में ना आ जाते हैं, तब तक लोगों को सस्टेन करना ही पड़ेगा, चाहे उसे कोई रेवड़ी कह ले या कुछ और भी कह ले। लेकिन कुछ चीजें जो है मैं बताना चाहूंगा, आंकड़ों पे बहुत बात हो गई है, लेकिन कुछ जो काम किए थे, जैसा मनरेगा का बजट 60,000 तक 98,000 से नीचे आने की वजह क्या है, क्या सोच है इसके पीछे? दो चीजें हैं। 4% की बेरोजगारी दर जो है उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेट जो है वो कहा जाता है, और प्राइवेट कंजम्पशन, दो चीजें कम हुआ है। फिर इनकी नीतियों का क्या असर हुआ है, क्यों कमर टूटी है इस देश की अर्थव्यवस्था की, तो समझ लीजिए। जिस एमएसएमई का हमारे जीडीपी में 25% जो है कंट्रीब्यूशन होता है, 50% नौकरियां वहां से पैदा होती है, नोटबंदी के बाद और गलत जीएसटी के बाद उसकी कमर टूट गई। 2021-22 में 20,500 से ज्यादा जो है वो एमएसएमई जो है वो बंद हो चुकी है। देखिए, 1991 के पॉलिसी के बाद एक मिडिल क्लास तैयार हुआ और उस मिडिल क्लास ने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आज पोजीशन क्या है, ग्रीनफील्ड इसमें पोजीशन क्या है, तो वो एकदम नकारा परिस्थिति की है। तो जब हमने न्याय योजना दी थी, तो न्याय योजना देने का वजह यह था कि जो जंप स्टार्ट जो करना है इकोनॉमी को, उसमें लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा छोटे स्तरों पर, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो फिर इनकम बढ़ेगी। आज देश की अवस्था क्या करके रखी? न्याय योजना को तो खारिज कर दिया लोगों ने, शायद हम लोगों तक पहुंचने में नहीं, सुनिए ना गरिमा जी, ऐसा है कि हम लोग उस वक्त नहीं पहुंच पाए, उससे हमने लेसन लिया। आज हमारे गारंटी कार्ड्स घरों तक जाते हैं, हम लोग बात करते हैं, उससे हमने सबक सीखा कि नहीं हमें ये करना चाहिए। तो सबसे कम पैसे में तो रियल एस्टेट में जॉब क्रिएट होती है, उसके बाद टेक्सटाइल में होती है, जो कैलकुलेशन है अरुण कुमार जी जरूर इस पे प्रकाश डालेंगे। तो उसकी अवस्था क्या है? तो जहां जहां रोजगार निर्माण हो सकते हैं उसे तो पहले गलत पॉलिसी जो है, जो नोटबंदी की और गलत तरीके से जो जीएसटी लगाया, इतना अच्छा टैक्स, उसके वजह से जो है वो बड़ा घात पहुंचा है। और उसके बाद फिर आप लेबर ब्यूरो बंद कर दे। तो जिसने सही आंकड़ा सामने लाने की कोशिश की, खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, अब लेबर ब्यूरो के आंकड़े क्यों नहीं आते, क्यों बंद कर दिए? 2019 के चुनाव के पहले एनएसएसओ के कुछ 2 अफसरों ने आंकड़े दे दिए थे, उन्हें नौकरी से हटाया गया था। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, यह सरकारी आंकड़ा था, लेकिन उन्हें नौकरी से हटाया गया। फिर बेरोजगारी भी देखी क्या आपने? सामने आई है। देखिए, सबसे बड़ा आंकड़ा राजस्थान का भी है, टॉप 2 में आता है, टॉप 2 में आता है, और नंबर 1 पर बेरोजगारी में जो राज्य बैठा है उससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है आप। राजस्थान में 5 साल से सरकार चला रहे हैं, 26.4% राजस्थान का बेरोजगारी दर है भाई। सुनो ना गरिमा जी, आपकी बात सही है ना, मैं उसको नकार थोड़ी रहा हूं। जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सच्चाई, हाँ मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, देखिए जो सच्चाई है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और हम एक्सेप्ट करेंगे तभी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और तभी हमारे पास नीति आएंगी। 500 रुपए का सिलेंडर क्यों आता है, ये महिलाओं को मदद क्यों आती है? 25 लाख की जो योजना है, चिरंजीवी योजना, वो क्यों आती है? अतुल लौंडे पाटिल, इस सवाल का जवाब दीजिए। राजस्थान में 5 साल से सरकार चला रहे हैं आप, वहां बेरोजगारी दर क्यों नहीं कम कर पाए आप? मैं गरिमा जी आपको वही इकोनॉमी की वही बात बता रहा हूं, और मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड का समय दीजिए। तो ये पॉलिसीज ऐसी तरह से क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि बेरोजगारी पे लगाम कसी जाए। और मेरा आखिरी सरकारी नौकरी को लेकर, मैं भी क्यों एक शिक्षक का बेटा हूं, यहां तक आया हूं,
सिविल सर्विसेज पास की है, तो मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से पीएसयू खत्म की जा रही है, जिस तरह से रेलवेज बैंक्स की नौकरियां खत्म की जा रही है, ये सोशो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन की ये जगह थी। गरीब का लड़का जब कोई नौकरी हासिल करता है पीएसयूज की, बैंक की या रेलवे की, तो वो सीधा नीचे के तबके से उठकर मिडिल क्लास तबके में आता है और आने वाले जनरेशन पे उसका इंपैक्ट होता है। अब हर जगह नौकरियां जो है कम की जा रही है, बेरोजगारी है। लेकिन राजस्थान पर जवाब आप नहीं देंगे। 5 साल से सरकार चला रहे हैं आप, आपने चुनावी वादा कर लिया 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, 40 लाख मोबाइल बांट देंगे, लेकिन बेरोजगारी दर वहां 26.4% है। मैं लौटूंगी प्रोफेसर